चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। तेरा है ना मेरा है यह, तेरा है ना मेरा है यह, है चिड़ियों का बसेरा, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। अब बताओ क्या बचा आपका? घर यहीं रह गया, परिवार छोड़ के शमशान आ गया, शरीर भी चिता पे जल के राख हो गया। अब बताओ, बड़े घमंड से चलते थे ना, मेरा बड़ा घर, अब बन गए ना राख मुट्ठी भर। बड़ा घमंड करते थे, मैं ये मैं वो, बड़ी बड़ी गाड़ियों का घमंड था। कहाँ गई? आखिरी में गाड़ियों से नहीं, लकड़ी की नसैनी में यात्रा होगी। 550 बाराती आ गए, मरोगे कुछ लोग आएंगे। 550 बाराती आ गए, ले चल होई। 550 बाराती आ गए, ले चल होई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, स्वागत सबकी होई, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। क्या भगवान राक्षसों को मारते भी हैं, मारते ही हैं कि राक्षसों पर कभी दया भी करते हैं? बोले हाँ। हिरण्यकश्यपु नाम का एक राक्षस, एक दुष्ट हिरण्यकश्यपु बहुत दुष्ट है, पर हिरण्यकश्यपु के पुत्र का नाम प्रहलाद है। यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवासु विनश्यति। प्रहलाद जी छोटी सी उम्र में भगवान का चिंतन करते हैं राक्षस के बेटे, बड़ा पापी हिरण्यकश्यपु, पर प्रहलाद उनके गलत परिवार में अर्थात राक्षस कुल में भी एक भक्त का जन्म हुआ। प्रहलाद जी बचपन से भक्ति करते। अच्छा, प्रहलाद जी राक्षस के बेटे होकर ये भक्ति का संस्कार कहां से पा गए? तो कहा कि प्रहलाद जी जब छोटे से थे तो गांव में एक दिन खेल रहे थे, तब एक कुम्हार और एक कुम्हारिन जो मिट्टी के घड़े बनाकर बाजार में बेचा करती और परिवार का पालन करती, वो कुम्हारिन और कुम्हार बड़े भक्त थे। वो रोज नाम जपते, श्रीमन्नारायण 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 नाम जपते। कुम्हार घड़ा बनाता, भट्टे पे लगाता, पकाता, यही उसका काम, और सदा साधु संतों की सेवा करते। एक दिन की बात है कि कुम्हार ने घड़े को भट्टे पर रख करके आग लगा दी। आग जली तो हुआ क्या कि घड़े के अंदर ना जा करके कि बिल्ली ने बच्चे को जन्म दे दिया। किसको जन्म दिया? बिल्ली के बच्चे। अब घड़े लग गए थे भट्टे पे, ध्यान दिया नहीं होगा, बिल्ली चली गई। आग लगाने में टाइम लग गया, क्योंकि घड़ा जमाना, आग लगाने में कई दिन लग जाते हैं। आग लगी तो आग लग गई, जलने लगी। अब बिल्ली के बच्चे फंस गए, म्याऊं 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 चिल्लाएं। अब तो कुम्हारिन ने सुना कि हे भगवान, बिल्ली के बच्चे फंस गए हैं और अब तो ये जल जाएंगे। हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपको सच्चे मन से याद किया है, यदि मैं आपके सिवा किसी से प्रेम नहीं करती, तो प्रभु उन बच्चों की रक्षा कीजिए, मुझे मार दो, पर बिल्ली के बच्चों का मुझे हत्या ना लग जाए। अब कुम्हारिन भगवान का नाम लेती खड़ी हो गई। आग जलने लगी। कहते हैं आग बुझाए बुझी नहीं, घड़े पक गए। सबने मना कर दिया कि अब संभव नहीं है। यदि भट्टे को हटाते हैं तो आग उड़ उड़ के कहीं जाएगी, हवा चल रही है, उड़ेगी तो किसी का घर जला देगी। इसलिए अब भट्टे को खोल भी नहीं सकते, पकने का इंतजार। पूरा भट्टा पक गया, सारे घड़े लाल, सबको लगा मर गए। सबने देखा पर बच्चे मिले ही नहीं। सारे घड़े निकाले, आखिरी में एक घड़ा जो पका हुआ था, जब उस पके हुए घड़े में
जब देखा तो बिल्ली और बिल्ली के बच्चे पके हुए घड़े में सुरक्षित थे। प्रहलाद जी दौड़े दौड़े उस कुम्हारिन के पास गए। कुम्हारिन के पांव में गिर के बोले, प्रहलाद जी माता, आज तक मैंने नहीं देखा कि आग में हाथ डालकर किसी का हाथ सुरक्षित बचा हो। सबको आश्चर्य हुआ, ये कैसे हुआ? प्रहलाद जी ने कहा, माता ये कैसे संभव हुआ? प्रहलाद जी ने जब पूछा तो कुम्हारिन ने कहा कि बेटा, ये आग किसने बनाई है? भगवान ने। जिस परमात्मा ने आग को बनाई है और आग में जलाने की शक्ति दी है, यदि वो चाहे तो आग को जलाने की शक्ति उससे छीन सकता है। वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है। वो चाहेगा तो ही कोई जलेगा, और वो ना चाहे तो आग भी उसे जला नहीं सकती। उदाहरण से देखिएगा, जब अहमदाबाद में हमारे भारत का एक विमान हादसा हुआ था, सारे यात्री उस विमान हादसे में जल गए, मृत्यु को प्राप्त हुए। पर बताइए, उस यात्रियों में एक यात्री बच गया था कि नहीं? जो अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ था, बोलो हाँ या ना? इसका मतलब क्या है? जिस आग से लोहा तक पिघल गया था, इतना ताप था, उस आग में इतने ऊपर से प्लेन गिरा, टकराया, आग लगी, एक व्यक्ति बच गया। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि यदि एक को बचा सकता हूं, मतलब मैं आग। प्रहलाद जी श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण का जाप करने लगे। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने बुलाया, यहाँ आओ। क्यों प्रहलाद, ये किसका तुम नाम जप रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये भगवान का नाम है। हिरण्यकश्यपु बोला, कौन सा भगवान? बोले नारायण। हिरण्यकश्यपु ने कहा, नारायण ने तो तुम्हारे ताऊ जी को मार दिया था, बाराह बन के हिरण्याक्ष को मार दिया ना, ये तो हमारा दुश्मन है, तुम हमारे दुश्मन का नाम ले रहे हो। प्रहलाद भूल जाओ। प्रहलाद जी बोले, पिताजी भगवान किसी के दुश्मन नहीं होते। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, यदि वो दुश्मन नहीं तो मार क्यों डाला हमारे बड़े भाई को? पूज्य गुरुदेव भगवान का पावन आगमन हो रहा है, हम सब उनकी उपस्थिति को प्रणाम करें। पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमन करें। ऐसे जब हिरण्यकश्यपु ने कहा, यदि दुश्मन नहीं है तो उसने बताओ हमारे बड़े भैया को क्यों मारा? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। जो जिस भाव से भगवान को भजता है, भगवान उस भाव से उसका कल्याण करते हैं। आपने दुश्मनी के भाव से भजा, भगवान ने रूप बना करके आपका उद्धार कर दिया, इसी भाव से कल्याण हो गया। प्रहलाद जी को देखा हिरण्यकश्यपु ने, लगा कि बच्चे की बुद्धि बिगड़ गई है, भेज दिया पढ़ने के लिए संडामर्क के यहाँ। शुक्राचार्य जी के पुत्र पढ़ाने लग गए प्रहलाद जी को, पर प्रहलाद जी को उनकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। प्रहलाद जी अपने मित्रों के साथ बैठते और मित्र बोलते कि प्रहलाद तुम तो मेरे संग रहते हो, मेरे साथ खाते पीते हो, ये भगवान की भक्ति के संस्कार कहाँ से आए? तब प्रहलाद जी ने बताया कि जब मैं अपनी माता के पेट में था, तब मेरी माता का अपहरण देवराज इंद्र ने किया, और इंद्र ले गए तो नारद जी अपनी कुटिया पर ले गए, और नारद जी ने मेरी माँ को खूब कथा सत्संग कराया, वही संस्कार मेरे भीतर चला गया। माँ तो सब भूल गई, पर नारद जी ने जो जो ज्ञान दिया वो सब मुझे याद है। इसलिए मित्रों, आपसे भी मैं कहता हूँ, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। देखो, तुम भी मेरी तरह भगवान का आश्रय ग्रहण करो। कौमार आचरित प्राज्ञो, बचपन से ही, कुमार अवस्था से ही भगवान का चिंतन स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है। प्रहलाद जी कह रहे हैं ये बात किसको? अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, सखाओं को, कि ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, इसे गवाओ ना। आप तुरंत भगवत चिंतन में लगो,
प्रहलाद जी तो खुद भक्त थे ही, सारे दोस्तों को भी भक्त बना दिया, सब कीर्तन करने लग गए। गुरुजी ने देख लिया, गुरुजी ने प्रहलाद जी को डांटा, क्या तू बच्चों को बिगाड़ रहा है? गर्मियों की छुट्टी आई तो प्रहलाद जी घर गए। हिरण्यकश्यप ने पूछा, प्रहलाद बेटा यहाँ आओ, गोद में बैठो। लाड़ किया, प्यार किया हिरण्यकश्यप ने। प्रहलाद से कहे, बेटा बताओ गुरुकुल में क्या पढ़कर आए हो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने 9 बातें बढ़िया बढ़िया पढ़ी हैं। कहो तो बताऊं क्या? कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। प्रहलाद जी ने कहा श्रवणम। हिरण्यकश्यपु ने कहा ये क्या है? कहा पिताजी भक्ति है ये। अच्छा बताओ भक्ति कितने तरह की होती है? संतों ने अलग अलग बातें कही, परंतु 9 तरह की भक्तियां कही गई हैं रामचरितमानस में भी और भागवत जी में भी। भक्ति है चौथी, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। सेवा कौन सी भक्ति है? चौथी, इसलिए सेवा भक्ति है। इसलिए कहता हूं सेवा किया करो, अपने माता पिता के चरण सेवा, गुरुजनों की सेवा। आज्ञा गुरु जी कहते हैं सच बोलो, आप सच बोलने लग गए, यही सेवा है। आप गुरु के वचनों का पालन कर रहे हैं, माँ बाप ने कहा ऐसा करो, आप माँ बाप की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ये वचन सेवा है। मुझे पूज्य गुरुदेव भगवान ने पिछले वर्ष आज्ञा दी कि आपको श्रोतमुनि में कथा सुनानी है। अब दास ने पूज्य गुरु जी की आज्ञा का पालन किया। बड़ों की, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना ही सेवा है, ये सेवा है। उनकी आज्ञा का पालन करना क्या है? इसलिए आप भी से पालन करने लगे तो दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने कहा कि मैं स्नान करके आता हूं, लेट हो गए, त्रयोदशी लगने वाली थी तो द्वादशी को चरणामृत जैसे ही ग्रहण किया, दुर्वासा जी ने जल अपने सिर से जटा उठा के पटकी, कृत्या प्रकट हुई। और जब कृत्या प्रकट हुई तो भगवान सुदर्शन ने अपना चक्र नियुक्त कर रखा था, भगवान नारायण ने चक्र को सुदर्शन भगवान को, कृत्या को काटी, दुर्वासा जी को पीछे दौड़ाया। दुर्वासा जी भागे भागे सबकी रक्षा के लिए गए, सबसे पुकारा रक्षा करिए। तब भगवान ने कहा कि हे दुर्वासा जी, आपने हमारा बिगाड़ा होता तो हम जरूर आपकी रक्षा करते। अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्र वद्वजा। इसलिए आपने हमारा कुछ बिगाड़ा होता तो हम जरूर आपको क्षमा करते, परंतु ये दारा गार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणं याता कथम त्यास्तक्तुमुत्सहे। हे ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणं याता कथम तांस्तक्तुमुत्सहे। भगवान ने कहा कि जिन भक्तों ने हमारे लिए अपनी पत्नी, अपना परिवार का त्याग कर दिया है, हे दुर्वासा जी, ऐसे भक्तों के लिए मैं कुछ त्याग, उन भक्तों को नहीं छोड़ सकता जिन्होंने सब कुछ मेरे लिए त्यागा है। इसलिए आपको उसी से माफी मांगनी पड़ेगी। जब जाके चरणों में गिरे दुर्वासा जी तो क्षमा किया गया। भगवान ने सुदर्शन, अम्बरीश जी ने सुदर्शन भगवान से प्रार्थना की और सुदर्शन भगवान ने माफ कर दिया। इससे ये अर्थ नहीं है कि कोई दुर्वासा जी कम है, नहीं। इससे भगवान इस लीला से ये बताना चाहे कि यदि मेरे भक्त का कोई अपमान करेगा तो वो कितना बड़ा क्यों ना हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इसलिए भगवान को लात मारने वाले को भगवान ने छोड़ दिया। भगवान को लात मारा भृगु ऋषि ने। जब भृगु ऋषि ने लात मारी तो चरण पकड़ के सहलाते हुए भगवान बोले कि आपके चरणों में चोट तो नहीं आई? भगवान कहते हैं मुझे लात मारोगे सह लूंगा, पर मेरे भक्त को लात, विभीषण को लात रावण ने मारा, सर्वनाश कर दिया। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मुझे लात मारोगे सह लूंगा, पर मेरे भक्त का अपमान तिरस्कार करोगे मैं नहीं सहूंगा। इसलिए भक्त के अपराध से डरा करिए, बचा करिए। इसके बाद भगवान सूर्य वंश में, इन्हीं के वंश में आगे चल के सगर हुए। अम्बरीश पर भगवान ने कृपा की, भगवत धाम गए। इन्हीं के वंश में सगर, फिर असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, जिन्होंने गंगा मैया को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की। फिर इन्हीं के वंश में खटवांग, दीर्घबाहु, फिर रघु, अज,
दशरथ जी के 4 पुत्र हुए। सूर्यवंश का यहाँ भागवत जी में राम कथा जरा सी है, इसलिए सुनिएगा राम कथा छोटी सी। राम जी, दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। चारों बड़े हुए। राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी लेकर के चले। विश्वामित्र जी जब लेकर चले तो ताड़का को मारकर और गुरु जी का यज्ञ पूरा कराया। इसके बाद अहिल्या का उद्धार किया। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। चरणों की रज चाहती है और भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। सीता स्वयंवर में गए, सिया जी के लिए राम जी ने धनुष भंग किया, सिया जी ने वरमाला पहनाया। राम जी सीता जी का विवाह संपन्न हुआ, चारों भाइयों का विवाह हुआ। राम को राजा बनाने की घोषणा जब दशरथ जी ने की तो कैकेयी माँ ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया। राम जी वनवास चले, भरत राम लक्ष्मण जी सीता मैया। और जब चले तो भगवान जब चले तो तमसा नदी के तट पर पहली रात विश्राम की। श्रृंगवीरपुर पहुंचे, निषाद राज के यहाँ भगवान ने पहुंचकर कृपा की। केवट से नाव मांगी, केवट की नाव में बैठकर के राम जी चित्रकूट पहुंचे, संतों का दरस परस करते हुए। पिता की मृत्यु होने पर भरत जी ने पिता का संस्कार किया और भरत जी राम को मनाने के लिए चित्रकूट आते हैं। राम की चरण पादुका माथे से रख करके और वापस जाते हैं। नंदीग्राम में भरत जी वास करते हैं। पंचवटी राम जी गए। रावण सीता माँ को लेकर के गया हनुमान जी। जब रावण सीता माँ को लेके गया तो राम जी ने जटायु का संस्कार किया, जटायु पर कृपा की, क्योंकि जटायु ने रक्षा की सीता माँ की कोशिश की और राम जी ने जटायु पर कृपा की। इसके बाद शबरी माँ को नवधा भक्ति देकर कृपा की। बाली को मारकर सुग्रीव पर भगवान ने कृपा की। कल हम आपको राम के बारे में कुछ, जैसे राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा, राम जी का वनवास 14 वर्ष का ही क्यों था, कल हम आपको राम जी की कुछ चर्चा विस्तार से कहेंगे। राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों गए, बाली को छिपके राम जी ने क्यों मारा, ये कुछ। राम जी ने सीता माँ का, जैसे कहते ना कुछ लोग के, राम जी ने सीता माँ को गर्भावस्था में घर से निकाल दिया, बोले राम जी ने गलत किया। राम जी ने निकाला ही नहीं, जिम्मेदार कौन था सीता माँ के वनवास का। ये कल हम राम जी की कुछ कुछ कथाएं आपको बताएंगे, जो मुख्य वो कथाएं हैं जिस पर समाज लोगों को, कुछ लोगों को अज्ञानवश भ्रम रहता है, उस भ्रम का निराकरण करने का कल प्रयास करेंगे। राम कथा। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात् रावण कुंभकर्ण हनना में तद्धि रामायणम। राम जी ने हनुमान जी को लंका भेजा है, सिया माँ का पता लगा, सेतु का निर्माण, भगवान शिव की आराधना भगवान राम ने की और बड़े प्रेम से रावण को युद्ध में राम जी ने पराजित किया इत्यादि। लंका वासियों का मरण हुआ, सब भगवत धाम गए। अंत में रावण को भगवान ने मार गिराया। रावण को मारा, विभीषण को लंका का राजा बनाया। राजा विभीषण को बना के सिया माँ को, सिया माँ की अग्नि परीक्षा नहीं, वापसी। असली सीता माँ अग्नि में थी तो अग्नि में प्रवेश जब थी तो अग्नि परीक्षा जिसे आप कहते हैं वो अग्नि परीक्षा आप कह सकते हैं, पर सच्चाई ये थी कि वो असली सीता तो अग्नि में थी। ये जो रावण जिन सीता को चुराया उन सीता मैया का नाम था वेदवती। कौन सी सीता है ये? वेदवती हैं। इन्होंने ही शाप रावण को दिया था। ये कथा है, कल मैं आपको स्मरण रहेगी तो सुनाऊंगा। तो असली सीता तो अग्नि में थी, वो असली सीता वापस आ गई। और यही जो रावण जिन सीता माँ को चुराया, ये कौन सी सीता है? वेदवती। यही सीता माता कलयुग में पद्मावती बनकर के प्रकट हुई और जिनसे विवाह भगवान तिरुपति बालाजी ने किया। इसलिए तिरुपति बालाजी में भगवान तिरुपति जी का जो विवाह हुआ माता पद्मावती से, ये माता पद्मावती वही हैं कि जिन सीता को रावण ने चुराया। अच्छा, रावण ने जिन सीता को चुराया वो असली थी कि छाया सीता थी? वो असली सीता नहीं थी। उस समय सीता का रोल अभिनय कौन कर रहा था? माता वेदवती। ये वेदवती ब्रह्मा जी की पुत्री थी। भगवान राम से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही थी, पर राम तो पूर्ण रूप से मिले नहीं, पर एक लीला में सहयोगी बनी है। ये कथा कल विस्तार से आपको कहेंगे। अब राम जी राजा
विभीषण को राजा बना के वापस आए हैं। विमान पर बैठ करके सब जगह गए, दरस परस करते हुए भरत जी से मिले, भरत जी के केस सुलझाए, गले मिले। भरत जी तो चिता तैयार कर रहे थे, एक दिन राम जी लेट होंगे तो मर जाएंगे। धन्य है भरत जी का प्रेम। राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब सुखदेव भगवान बोले कि ये रही राम कथा। और इसके बाद वसुदेव जी के यहाँ लाला भयो, और उनके फिर नंद बाबा ने लालन पालन किया, लीला की और पूरी कृष्ण कथा सुनाई सूक्ष्म से। परीक्षित जी ने कहा ना प्रभु थोड़ा विस्तार करिए। तो विस्तार से चंद्रवंश का पावन वर्णन, भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा की अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुस, नहुस से ययाति। इन्हीं के वंश में आगे चल करके हुए हैं देवक, और देवक के 4 पुत्र तथा 7 कन्याएं हुई हैं। सबसे छोटी थी माता देवकी। 7 का विवाह वसुदेव जी से हुआ है ना। तो वसुदेव जी का विवाह माता देवकी से संपन्न हुआ। और जब विवाह करके जा रहे थे तो आकाशवाणी हो गई, कंस विदा करने जा रहा। ये कंस कौन है? ये कंस के बारे में कथा मिलती है कि कंस की माता का नाम पद्मावती था। कंस कौन है? उग्रसेन का बेटा नहीं है। उग्रसेन की पत्नी का नाम था माता पद्मावती। एक दिन पद्मावती अपने मायके गई तो वहां एक गोभिल नाम का दैत्य, जो कि कुबेर, जो कि एक दैत्य था जिसका संबंध कुबेर जी से भी था, पर वो उसका नाम था गोभिल। गोभिल नाम का एक दैत्य था जो पद्मावती अपने मायके में स्नान कर रही थी सरोवर में सखियों के साथ। तो इनकी सुंदरता देख करके गोभिल नाम का दैत्य ना पति का रूप बना के आ गया। जो इनके पति थे कंस के पिता उग्रसेन, मतलब उग्रसेन का रूप बना के आया और पद्मावती गर्भवती हो गई उससे। बाद में पद्मावती ने कहा कि तू लग नहीं रहा मेरे पति जैसा, तूने मेरे साथ छल किया, बोल कौन है? वो प्रकट हो गया, बोले मैं राक्षस हूं। राक्षस है? क्यों आया मेरे पास? मैं तुझे शाप देती हूं। कहा कि आप शाप नहीं दे सकती, क्योंकि आपके पति ने आपको रोका था, आप रुकी नहीं, और आपके पति की आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए आप मुझे शाप नहीं दे सकती। पिता को बताया और बाद में ससुराल आई मथुरा, उग्रसेन जी के संग रहने लगी। और पद्मावती का जब वही जो बच्चा हुआ, चूंकि वह गोभिल नाम के राक्षस का था, इसलिए कंस के संस्कार राक्षस जैसे थे। इसलिए ये पुत्र, इसलिए कहते हैं कि विवाह करते समय विचार करना चाहिए। पति पत्नी के संयोग से जो संतान उत्पन्न होगी वही श्रेष्ठ होगी। यदि कोई बीच में विकृति घुस गई तो वो पूरी वंशावली बिगाड़ सकता है। इसलिए सब शुद्धि। नेत्रम सत्यात्मिकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य सत्य कह के सबने स्तुति की, स्तुति करके सब अपने धाम गए। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आई और जैसी समय अनुकूल हुआ, भगवान अभिजित मुहूर्त में रात्रि के ठीक ठीक 12 बजे समय अनुकूल देखा। भगवान माता देवकी के यहाँ तम अद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। ब्रज में उत्सव हुआ, जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नाता सुचिर अलंकृता। आज भगवान श्री कृष्ण का उत्सव मनाया। यशोदा मैया ने देखा बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला जायो हरी मैया। सबने नंदा सुनंदा ने बधाई दी। यशोदा देख तेरे बुढ़ापे मांगती